मोदी के हनुमान अब भाजपा और जदयू के लिए परेशानी बन गए हैं। जहां एक तरफ चिराग का यह कहना है कि भाई हम 40 से कम सीटों पर नहीं मानेंगे, चाहे जो भी हो जाए, इससे एक भी सीट हमें मंजूर नहीं है। वह पूरी तरह से इस बात को लेकर अब अड़ गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, चिराग पासवान को अब अपने मन मुताबिक 40 ऐसी विधानसभा सीट चाहिए जहां से चुनाव जीतने का स्ट्राइक रेट 100% हो। इनमें भाजपा, जदयू और मांझी की हम पार्टी के सिटिंग सीट भी शामिल है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर वह कौन कौन सी एनडीए के सिटिंग सीट है जहां से चिराग पासवान चुनाव लड़ना चाहते हैं। आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा खिचड़ी किसी और जगह नहीं बल्कि एनडीए के घर के भीतर पक रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और युवा चेहरे चिराग पासवान ने ऐसा दांव चला है कि बीजेपी और जदयू दोनों की नींद उड़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने इस बार न सिर्फ ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं बल्कि अपनी मनपसंद सीट का भी नखरा दिखा रहे हैं। चिराग पासवान अब 40 से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं है। उनकी सीधी मांग है कि या तो 40 सीट दीजिए या फिर बातचीत बस यहीं तक रहने दीजिए। इतना ही नहीं, उनका यह भी शर्त है कि उन्हें वही विधानसभा सीटें चाहिए जहां से जीतने का उनका स्ट्राइक रेट 100% दिखे। यानी कि सीधे सीधे एनडीए की मौजूद सीटों पर ही चिराग पासवान अपना दावा ठोक रहे हैं। और अब जरा समझ लीजिए कि झगड़ा कहां कहां फंसा है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की महनार सीट पर चिराग पासवान का दिल आ गया है, लेकिन जदयू साफ साफ इस बात को लेकर मना कर चुकी है। यही हाल मटिहानी का है। 2020 में चिराग पासवान की पार्टी यहां से चुनाव जीती थी, लेकिन विधायक बाद में जेडीयू के खेमे में चला गया। ऐसे में अब एलजेपी रामविलास फिर से उसी सीट पर अड़ गई है। चकाई का मामला और ज्यादा पेचीदा है। मौजूदा विधायक सुमित सिंह निर्दलीय है और जेडीयू को सपोर्ट कर रहे हैं। जेडीयू चाहती है कि यह सीट उनके पाले में रहे, मगर चिराग पासवान भी यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो वहीं बीजेपी के खाते वाली गोविंदगंज की विधानसभा सीट पर चिराग पासवान अपने बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के लिए दावा ठोक रहे हैं। और बात अभी यही खत्म नहीं होती है। चिराग पासवान की नजर अब मांझी की एक विधानसभा सीट पर है। ब्रह्मापुर सीट पर चिराग पासवान अपनी पार्टी के प्रदेश संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे को टिकट दिलाना चाहते हैं। महुआ पर तो और ज्यादा खेल मजेदार हो गया है। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों एक ही सीट पर लटके हुए हैं। सिकंदराबाद, जो मांझी की पार्टी की सीट है, उस पर भी चिराग पासवान कब्जा जमाने के मूड में है। ऐसे में जाहिर है कि मांझी इस पर कैसे राजी होंगे। इसके अलावा जमुई, मोरवा, हायाघाट, अलौली, बोधगया समेत शेरघाटी और बखारी जैसी कई और सीटें हैं जहां पर एलजेपी रामविलास ने झंडा गाड़ने की तैयारी कर ली है। यानी कि चिराग पासवान अब पूरी तरह से अपनी रणनीति साफ कर चुके हैं। जहां से ज्यादा सीट लो, मजबूत सीट लो और एनडीए के भीतर ही अपना पावर जमाए रखो। और यही कारण है कि बीजेपी और जदयू के बड़े नेता अब माथा पच्ची करने में लगे हैं। और इस पूरे घमासान के बीच एलजेपी रामविलास ने आज सुबह 10 बजे अपने पटना स्थित दफ्तर में आपातकाल बैठक बुलाई है। और इस बैठक की कमान प्रभारी और सांसद अरुण भारती के हाथों में है। और चर्चा यह भी है कि भाई अगर बात नहीं बनती है तो चिराग पासवान कभी भी बड़ा खेला कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान कब तक 40 सीटों की मांग पर अड़े रहते हैं और एनडीए इस जीत को कैसे संभालती है।
लेकिन बात एक तय जरूर है कि विधानसभा का चुनावी रणभूमि में असली ड्रामा अब शुरू हुआ है। अब आगे देखना यह होगा कि क्या क्या और कहानी एनडीए खेमे में पकती है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।